हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए रागा का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है और इस मॉक टेस्ट का दाम केवल 25 रुपये रखा गया है। तो जिन लोगों को भी इस मॉक टेस्ट को परचेज करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर लें। और अगर खरीदने के बाद डाउनलोड करने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप हमें ईमेल पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? तो सबसे पहले हर्षवर्धन उपासक था शैव धर्म का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, किस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं? तो हाइड्रोफोबिया यह कहा जाता है दोस्तों रेबीज रोग को, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय सेना की प्रथम महिला जनरल कौन थी? इंडियन आर्मी की पहली महिला जनरल, इनका नाम था जीएम राम, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, किसी खास कोड में जीनियस को इस प्रकार से कोडिंग किया गया है, तो उसी कोड में गार्निश को कैसे कोड किया जाएगा? तो सबसे पहले देखिए कि जीनियस को किस प्रकार से कोडिंग किया गया है। तो पहला 2 अक्षर चुनिए, यानी कि सबसे पहला 2 अक्षर जी और ई है, इसे यहाँ पर कोडिंग में कन्वर्ट करके ईजी कर दिया गया है, यानी कि पहले वाले अक्षर को दूसरे नंबर पर और दूसरे वाले को पहले नंबर पर कर दिया गया है। इसके बाद आगे का 2 अल्फ़ाबेट और चूज कीजिए, यानी कि एन और आई, तो एन आई को भी इंटरचेंज करके आई एन कर दिया गया है। अब इसके बाद जो लास्ट में 3 अल्फ़ाबेट बचा है ओ यू एस, इसे बिल्कुल पलट दिया गया है और ओ यू एस को कर दिया गया है एस ओ यू। यहाँ पर दोस्तों कोडिंग इस प्रकार से है कि पहले वाले लेटर को दूसरे जगह पर भेज दिया जा रहा है और दूसरे वाले को पहले वाले पर, और लास्ट का जो 3 लेटर बचा हुआ है उसे इंटरचेंज कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर अगर गार्निश को हम कोड करेंगे तो सबसे पहला 2 अल्फ़ाबेट जी ए, इसे हम करना होगा ए जी। इसके बाद है आर एन, तो आर एन को कर देंगे एन आर, और फिर लास्ट में है आई एस एच, तो इसे इंटरचेंज करके हम कर देंगे एच आई एस। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले इस वाले लेटर को ध्यान दीजिए कि यह 30 कैसे आया है। तो अगर आप चारों तरफ जितने भी यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं इन सभी को ऐड करते हो, दैट मीन्स 11 और 9 को ऐड करने पर हमें 20 मिलेगा और 7 और 3 को ऐड करने पर 10 प्राप्त होगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 और 10 दोनों मिलाकर 30 होते हैं। यानी कि बाहर के बॉक्स में जो भी यहाँ पर नंबर्स लिखे गए हैं उसे कैलकुलेट करके ऐड करके यहाँ पर बीच में लिखा गया है। सो देखिए सबसे पहले ऐड कीजिए तो 16 और 8 24 हो जाएगा। 24 प्लस 7 और 4 ऐड करोगे तो 11 होगा। 24 में 11 ऐड करने पर हमें प्राप्त होगा 35, यानी कि यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि इस खाली स्थान की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए अगर आप 16 में 2 से गुना करते हो तो 16 में 2 गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 32, और 32 में अगर 1 ऐड करते हो तो 33 होता है, और 33 क्या है आगे लिख दिया गया है। उसी प्रकार से अगर वापस से आप 33 में 2 से गुना करते हो तो प्राप्त होगा 66, और 66 में अगर 1 माइनस करते हो तो यहाँ पर 65 आ रहा है जो कि लिखा गया है। सेम उसी तरह से फिर से 65 में 2 से गुना करिए तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 130, और 130 में 1 ऐड करोगे तो 131 होगा। वापस से अगर 131 में आप 2 से गुना करते हो तो यह 262 होता है, और 262 में से 1 को माइनस कर दिया गया है। यानी कि सबसे पहली बार 2 से गुना करके 1 ऐड किया जा रहा है, फिर उसके बाद 2 से गुना करके 1 माइनस करके आगे लिख दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर 261 में सबसे पहले तो हम 2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर
522। अब 522 में एक ऐड कीजिए तो दैट यहाँ पर हो जाएगा 523, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है परंतु अनु से कम है। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है परंतु राम से कम है, तो इन सब में से छोटा कौन है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कहा गया है कि सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है, यानी कि यहाँ पर अगर सोनू की आयु यह हुई तो जाहिर सी बात है कि ऋचा इससे छोटी होगी। इसके बाद कंडीशन दिया गया है कि परंतु अनु से कम है, जो सोनू की आयु है वो अनु से कम है, मतलब कि अनु यहाँ पर इससे भी बड़ी हो गई। इसके बाद दिया गया है कि सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, यानी कि यहाँ पर सौरभ की आयु इससे बड़ा हो गया। तो आपसे सबसे छोटा आयु पूछा गया है, तो आगे हमें राम की आयु देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आपको पता चल जा रहा होगा कि ऋचा की आयु सबसे छोटी है। सो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। वह मंदिर का रथ जो अपने बृहद आकार के लिए प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है? तो इस मंदिर का नाम है कांचीपुरम। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उनमें भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 18 सेकंड और 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 15 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी है जो अपने कांस्टेंट स्पीड से 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में पार कर लेती है और 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो बताइए कि उस रेलगाड़ी की लेंथ क्या है? तो देखिए, इस कंडीशन में आप मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई टोटल एल मीटर है। तो अब क्या दिया गया है कि 162 मीटर स्टेशन को 18 सेकंड में पार करती है ना, तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया गया है? डिस्टेंस है 162 मीटर और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई भी हमें जोड़नी होगी, यानी कि एल, और डिवाइड कर देना है 18 से। इक्वल टू इधर देखिए सेकंड डिस्टेंस दिया गया है 120 मीटर का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 120 प्लस रेल की लंबाई यानी कि एल, और डिवाइड कर देना है 15 सेकंड से। अब इसे काटिए यहाँ पर, तो 3 से 18 कटेगा 6 बार में और 3 से 15 कटेगा 5 बार में। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करो तो 5 से 162 में मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 810 प्लस 5L इक्वल टू इधर 6 से 120 में गुना करने पर प्राप्त होगा 720 प्लस 6L। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो L का वैल्यू निकल कर चला आएगा 90 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 13 क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? तो यह मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन है, एक खुदरा व्यापारी 15% की छूट पर एक सिलाई की मशीन खरीदता है और उसे 1955 रुपये में बेच देता है। इस प्रकार से वह पूरे ट्रांजैक्शन में 15% का लाभ कमाता है, तो छूट कितने रुपए की थी? यहाँ पर देखिए, एक व्यापारी को किसी वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है उसके MRP पर, और इस छूट को पाने के बाद वह उसे 1955 रुपये में बेच देता है और 1955 में बेचने पर उसे 15% का लाभ हो रहा है। तो आपको बताना है कि वहाँ पर जो 15% की छूट मिली है वो कितने रुपए की थी। तो इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो सबसे पहले इन दोनों को यूज करके हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है 1955 रुपया, इसे गुना कर देंगे हम 100 से, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट है 15%, यानी कि नीचे 115 हो जाएगा। तो अब देखिए 115 से 1955 कटेगा 17 बार में, और 17 में 100 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा 1700, यानी कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, वह व्यापारी इस वस्तु को 1700 रुपये में खरीदा था। इस कॉस्ट प्राइस को आप लोग याद रखिए, आगे आपको काम आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 1700 में अगर उसने इसे खरीदा था और उसे छूट कितने की मिली थी? छूट मिली थी 15% की। तो हमें छूट निकालना है ना, तो मान लीजिए कि उस वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपया था, x का 15% अगर छूट दिया गया तो यह वस्तु हमें
1700 में प्राप्त होती है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 100x माइनस 15x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1700 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 1700 गुना 100 और डिवाइड कितने से हो जाएगा, 100 में से 15 को घटाओगे तो 85 से। अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए आप, तो इसे काटने पर आपको मिलेगा यहाँ से टोटल 2000 रुपये। यानी कि दोस्तों उस वस्तु का मार्केट प्राइस 2000 रुपये था और कॉस्ट प्राइस क्या है, खरीदने का मूल्य 1700। तो यहाँ पर टोटल छूट कितने की मिल रही है, दोनों को घटा दीजिए तो छूट निकल के आ जाएगा 300 रुपये का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र यह फेमस है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 16 क्वेश्चन है, मरुद्वीप जिसे इंग्लिश में ओएसिस कहा जाता है यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है रेगिस्तान से, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा फिगर आएगा। दोस्तों आप लोगों को मॉक टेस्ट के बारे में बता दूं कि जिस तरह के पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपका मॉक टेस्ट तैयार किया गया है और उसमें नॉन वर्बल के भी बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोग एक बार उसे परचेज करके जरूर सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर कौन सा वस्तु आएगा। देखिए यह फिगर किस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यह बन रहा है कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले बॉक्स के अंदर में 2 डायगोनल बनाया हुआ है रेक्टेंगल का और इसके बीच में इस तरह से एक और लाइन खींचा गया है। तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है, केवल ऑप्शन ए में है। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा स्थान किसका आएगा। सबसे पहले देखिए COLL, यह तो आपके चारों में कॉमन है। अब डबल एल के बाद पहले वाले ऑप्शन में O आ रहा है, यानी कि यह तो आपका सबसे लास्ट में आएगा। C, B और D में देखिए तो सबसे पहले इसमें डबल एल के बाद E है और आपको मालूम है कि I से पहले E आता है, यानी कि जो ऑप्शन C है वो शब्दकोश में पहले नंबर पर आएगा। अब B और D ऑप्शन में देखिए तो I के बाद एक में N है और एक में S है, तो S के पहले N आता है ना, यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो भी शब्दकोश में दूसरे नंबर पर आएगा और जो डी ऑप्शन है वो आएगा तीसरे नंबर पर, यानी कि यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, गीता अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाती है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाती है, तब वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर पर है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि गीता यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो 4 किलोमीटर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गई, इसके बाद पश्चिम डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट में 3 किलोमीटर चली और फिर से यहाँ से साउथ में वो 8 किलोमीटर चलती है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो उसके घर की दूरी कैसे निकलेगी, उसकी घर की दूरी निकालने के लिए हमें इसे मिलाना होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर यह 3 है तो नीचे की जो लाइन है वो भी 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इधर 4 है, यानी कि जो नीचे का बचा हुआ पार्ट है ये भी 4 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से, तो x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, रूट अंडर इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 25 होगा और रूट 25 का वैल्यू 5 होता है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, जिस प्रकार से कठोर संबंधित है सेल से उसी प्रकार कोमल किससे संबंधित होगा। तो जो सेल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, उसी प्रकार से स्पंज काफ़ी कोमल होता है। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। रेक्टेंगल का लेंथ 40% इंक्रीज कर दिया गया और ब्रेथ इसका 20% कम कर दिया गया, तो बताइए कि उस रेक्टेंगल का एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक बार बढ़ाया जा रहा है और एक बार घटाया जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर x का वैल्यू आपको रखना है जो बढ़ाया गया और y का वैल्यू रखना है जो घटाया गया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू रखेंगे 40 माइनस y का वैल्यू 20 है माइनस
40 गुना 20 और इसे डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अब काटिए, देखिए 2 शून्य से दोनों शून्य कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 40 माइनस 20। 40 माइनस 20 यहाँ पर हो जाएगा टोटल 20, और 20 में से माइनस करेंगे क्या 4 गुना 2 दैट इज 8। तो 20 में से 8 घटाने पर हमें 12% प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए 12% यह जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है ना। अगर यहाँ पर यह निगेटिव आता तो हम जानते हैं कि 12% उसका क्षेत्रफल घट गया है, लेकिन 12% यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि उस रेक्टेंगल का एरिया 12% इंक्रीज कर गया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कौन सा शुरू किया था? तो उनका सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद था चंपारण का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 24 क्वेश्चन है, एशिया कप क्रिकेट 2018 की विजेता टीम कौन रही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है 25 नंबर। सितंबर 2018 में सरकार ने जिन 3 बैंकों का विलय किया, निम्न में से कौन बैंक उसमें शामिल नहीं है? तो जिन 3 बैंकों का विलय किया गया था वे बैंक हैं देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, जबकि बैंक ऑफ इंडिया इससे बाहर है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 26 क्वेश्चन है, राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का पुत्र है, तो राजीव का सुनील के साथ में क्या संबंध है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कहा गया है कि राजीव और अरुण ये दोनों यहाँ पर भाई हैं। इसके बाद कंडीशन दिया गया है कि सोनिया और सुनील बहन है, दैट इज सोनिया और सुनील जो है वो यहाँ पर बहन है। सोनिया जो है वो सुनील की बहन है। इसके बाद क्या दिया गया है कि जो अरुण है, यानी कि यह जो अरुण है वो सोनिया का पुत्र है। तो बताना है कि सुनील और राजीव के बीच में क्या संबंध है। अब देखिए, राजीव और अरुण भाई है और जो अरुण है वो सोनिया का पुत्र है, यानी कि जो राजीव है वो भी सोनिया का पुत्र हुआ। तो सोनिया अगर इसकी माता हुई राजीव की, तो सोनिया का भाई का राजीव के साथ क्या संबंध होगा? यहाँ पर मामा और भांजा का संबंध होगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 27 क्वेश्चन है, उस आकृति की पहचान कीजिए जो मेज, कुर्सी तथा फर्नीचर का संबंध दर्शाता है। तो देखिए, मेज और कुर्सी दोनों फर्नीचर के प्रकार हैं। तो सबसे पहला वेन डायग्राम बनेगा फर्नीचर का, और इसके अंदर में एक मेज आएगा और एक कुर्सी आएगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। इसमें आपको बताना है कि जिस प्रकार से पहला फिगर दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा फिगर कौन से चौथे फिगर से संबंधित होगा। तो देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि जो ट्रायंगल है उसने अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया है स्क्वायर के साथ में, और इसमें जो एरो बना हुआ है इस प्रकार से, यह एरो ऊपर की ओर चला गया है। सो अगर इसके अगले फिगर की बात की जाए तो क्या होगा, यह जो डॉट है सबसे पहले राइट साइड में वो तो वैसे ही रहेगा। इसके इधर में जो इस प्रकार का फिगर बना हुआ है वो इंटरचेंज होके इधर की ओर चला जाएगा, और नीचे में जो फूल जैसा बना हुआ है वो फूल ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में जो स्टार बना हुआ था वो स्टार नीचे आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 28 का सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है ना, यानी कि सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो अभी वर्तमान में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, 1/2% को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे? तो देखिए, 1/2% कहने का मतलब क्या है कि 1/2 और नीचे यहाँ पर हमें 100 से गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ पर यह प्रतिशत में दिया गया है। तो 1/200 इसको जब आप पॉइंट में लिखोगे तो यह आएगा 0.005, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने कितना स्कोर किया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।